हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमने 11 तक क्वेश्चन अंक देख लिए थे। अब हम देखते हैं 12 से। चलिए आइए देख लेते हैं। नए व्यूअर को मैं बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज चल रही है दृष्टि की, और दृष्टि की टेस्ट सीरीज जो है नवंबर वाली है, और इस प्रकार से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये जून तक लगभग चलती रहेगी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे निरंतर वो इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आइए देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सूती वस्त्र, इस्पात और बिजली 8 प्रमुख उद्योगों में सम्मिलित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है एक तरह से। दूसरा स्टेटमेंट है, देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में प्रमुख उद्योगों का योगदान 38% है। ये एक और क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है इसका 2। देख लेते हैं पहला क्यों नहीं है, थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर लेते हैं हल्का सा। देखिए, इसमें सूती वस्त्र उद्योग नहीं है, इस वजह से ये हट जाता है क्वेश्चन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये शायद 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो वियंतियन में हुआ, 14वां सम्मेलन था। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रथम पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन सिंगापुर में 2005 में आयोजित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पूर्वी एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रीय नेताओं और आसपास के देशों की वार्षिक बैठक है। आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है सी, पहला और तीसरा। ये आंसर इसका गलत है। और मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे रहा हूँ। ये जो आंसर गलत हैं, इनके आप आंसर थोड़ा सा खोजें। मैं बताने को बता दूंगा, मेरे पास पूरा आंसर इसके रखे हुए हैं और इसका विश्लेषण भी है मेरे पास। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा काम करें, जिससे आपका दिमाग भी थोड़ा सा चले। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? इंपोर्टेंट है ये, बताइए। इसका आंसर है 2030। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा फ्रेंडशिप 2016 सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? इसका आंसर है ए, पाकिस्तान और रूस। इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे देश जो है रूस से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान से थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन दोनों, यानी हमारा जो दुश्मन है वो एक तरह से हमारे दोस्त के साथ फ्रेंडशिप 2016 कर रहा है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये CDS, NDA और जो CAPF का जो एग्जाम देते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में आ सकता है ये कभी भी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेरांती टाइफून से प्रभावित नहीं रहा? आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है इसका अमेरिका, क्योंकि ये दक्षिण चीन सागर में लगभग आया था, जिससे फिलीपींस, ताइवान और चीन प्रभावित रहे थे। और वैसे भी जो टाइफून नाम होता है वो आपको पता ही होगा, दक्षिण चीन सागर में नाम होता है जिन तूफानों का। तो इससे भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला इसका स्टेटमेंट है, ब्रिक्स देशों की वैश्विक आबादी में लगभग 43%, विश्व व्यापार में लगभग 17% और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 37% भागीदारी है। तो आपको थोड़ा फैक्ट भी हल्के से याद होने चाहिए, क्योंकि जो पिछली बार जो 2016 का क्वेश्चन आया उसमें लगभग फैक्चुअल थोड़ा सा लगा क्वेश्चन। आपने भी देखा होगा क्वेश्चन पेपर, और नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप देख लीजिए। और असिस्टेंट कमांडेंट का जो दे रहे हैं वो भी देख लें, और जो CDS का दे रहे हैं, NDA का देख रहे हैं, लगभग इनका जो पैटर्न रहता है वो सेम प्री का लगभग सेम रहता है। थोड़ा सा तलछट मान लीजिए IAS से। और ये दृष्टि वाला जो है, ये तो CDS, NDA और CDS के लिए और CAPF के लिए, यानी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2016 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष चीन को चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका ए, यानी इसका आंसर है पहला, चीन को नहीं चुना गया है। ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं। रूस, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन ब्रिक्स संगठन में शामिल देश हैं। ब्रिक्स समूह के
दूसरा है ब्रिक्स समूह के सभी देश G20 समूह के भी सदस्य हैं। तीसरा है ये देश जैव विविधता और प्राकृतिक पूंजी से अत्यंत समृद्ध देश हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी तीनों ही सही हैं इसके। पॉज करके पीछे बैक करके आप एक बार और पढ़ लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। कभी कभी समाचार में आने वाला मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी MFN का जो दर्जा होता है ना, तो वही उसी की बात कर रहे हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सर्वाधिक तरजीह देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विश्वव्याप पहला है स्टेटमेंट है इसका। इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि हमने तो पाकिस्तान को MFN का दर्जा दे दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमको नहीं दिया। एक बार दिया था लेकिन वापस ले लिया था उन्होंने। तो विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुसार व्यापार में MFN का दर्जा प्राप्त होता है तथा MFN के कायदों के तहत देशों को व्यापार में विशेष छूट प्राप्त होती है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका, यह दर्जा प्राप्त देश से व्यापार सबसे कम आयात शुल्क पर होता है। तीसरा है इसका, MFN का दर्जा प्राप्त देश को व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचाए जाने का एक आश्वासन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका तीनों ही सही हैं इसके आंसर। तो आप पॉज बैक करके इसे दोबारा से पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। 20वां है इसका, विचार करना है इन पर। पहला स्टेटमेंट जो है, भारतीय रोमन कैथोलिक नन जो थी मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत का दर्जा दिया गया है। दूसरा, सामाजिक सेवा तथा मानव कल्याण कार्यों के लिए मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तीसरा है, मदर टेरेसा मूल रूप से बुल्गारिया की निवासी थी। तो इसका आंसर है बी, पहला और दूसरा। ये बुल्गारिया की निवासी नहीं थी। और ये कहाँ की थी, ये आपके लिए होमवर्क एक तरह से मान लीजिए। इसे जरा खोज लीजिएगा नेट पे या कहीं भी। मेरे पास तो है, बता दूंगा, लेकिन आपका दिमाग नहीं चलेगा ना जब तक आप खोज नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें जाएंगी नहीं। तो इन्हें थोड़ा सा खोजते रहें आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, यह समझौता सिंधु बेसिन की 6 नदियों के पानी के बंटवारे के संबंधित है, जिनमें 3 पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत के पास है और 3 पश्चिमी नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका, समझौते के तहत इन नदियों का 20% पानी पाकिस्तान प्रयोग करता है तथा 80% पानी भारत के हिस्से में आता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये वाला स्टेटमेंट तो उल्टा दे दिया है ये वाला स्टेटमेंट तीसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। इसका ये उल्टा दे दिया, ये मान के चलिए 80% यूज पाकिस्तान करता है और 20% हमारे लिए है। तो ऐसे करके है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना CPEC, ये इम्पोर्टेंट है। चीन आर्थिक गलियारा जो कि ग्वादर बंदरगाह से हमारे ऑक्यूपाई चीन से ऑक्यूपाई जो कश्मीर क्षेत्र है वहां से जाएगी। ये चीन बना रहा है इसे। तो यदि सुचारू रूप से लागू हुई तो चीन को प्राप्त होने वाला लाभ क्या क्या होगा? मतलब चीन के लाभ पूछ रहे हैं, ये क्या क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट, इससे चीन द्वारा यूरोप पहुंचने में लगने वाले समय में अत्यंत कमी आएगी। वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग से चीन को सामरिक स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। तीसरा, ग्वादर बंदरगाह की अवस्थिति से चीन प्रमुख मध्य पूर्वी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर इसका तीनों ही सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों 23 नंबर से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है इतना। क्योंकि लगभग ये वीडियो मेरी बाध्यता है कि 10 मिनट के अंदर ही समाप्त करने हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, फिर से एक बार बता दूं मैं, क्योंकि ये लगभग जून तक चलेगी। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इस वीडियो में आया करेंगे और लगभग एक दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो या 1 वीडियो ये आपका आता रहेगा। डेली का डेली आपका रिवीजन होता रहेगा।
तो एक बार फिर से और थोड़ा-सा कमेंट करें, शेयर करें जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो देखते रहें ये